अरहत वाङ्मय में कहा गया है, विविह गुण तवो रएय नित्यम भव इ निराश ए निज रठिये तब सा धुन इ पुराण पावगम जुत्तो स्वया तब समाहिए। धर्म के 3 प्रकार 10वें आलियम आगम के प्रथम श्लोक में बताए गए हैं। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। इन 3 प्रकारों में अंतिम है तप। तपस्या से समस्या का समाधान हो सकता है। एक ओर समस्या है और दूसरी ओर तपस्या है, तो कहीं कहीं तपस्या समस्या पर भारी पड़ती है और समस्या का निराकरण करने वाली, समस्या को समाहित करने वाली बन सकती है। समस्या तत्काल रूप में समाहित न भी हो तो मूल समस्या तो कर्म है, उस कर्म की समस्या का समाधान देने में भी तपस्या का योगदान होता है। संबर निर्जरा, ये 2 शब्द हैं नव तत्वों में। 6ठा तत्व संबर और 7वां निर्जरा मान लें। संबर और निर्जरा दोनों आत्मशुद्धि के उपाय हैं। संबर नए सिरे से कर्मागमन का निरोध करने वाला और निर्जरा अतीत में अर्जित पाप कर्म का साटन करने वाला तत्व है। संबर का संबंध नए के साथ है और निर्जरा का संबंध पुराने के साथ है। एक का संबंध अतीत के साथ है, दूसरे का संबंध अनागत के साथ है। तो संबर और अनागत, निर्जरा और अतीत, इन दोनों का इस प्रकार संबंध बैठ जाता है। संबर निरोधात्मक है और निर्जरा प्रवृत्त्यात्मक तत्व होता है। मुझे ऐसा लगा कि संबर और निर्जरा दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो मेरा यह मंतव्य है संबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं निर्जरा की अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टि से, तारतम्य की दृष्टि से संबर को ज़्यादा महत्व देता हूँ। इसके कुछ कारण भी हैं। संबर महत्वपूर्ण कैसे है निर्जरा की अपेक्षा? देखिए, निर्जरा तो अभव्य जीव के भी हो सकती है। अकाम निर्जरा अभव्य जीव के भी हो जाए, परंतु संबर अभव्य के नहीं हो सकता। निर्जरा मिथ्यात्वी के भी हो जाए, पर संबर मिथ्यात्वी के नहीं होता। और परंपरागत मान्यता के अनुसार निर्जरा तो 4थे गुणस्थान तक भी होती है और संबर 4थे तक नहीं, आगे उसका परंपरा में स्थान माना गया है। केवल निर्जरा को कोई पकड़ ले, संबर को न पकड़े, संबर न आए तो मोक्ष होगा ही नहीं। कोई कहे मैं तो मुख्यतया संबर को पकड़ूंगा, मैं निर्जरा का प्रयास नहीं करूंगा, संबर को ही पकड़ूंगा, तो मुझे लगता है एक संबर को पकड़ लिया उसका मोक्ष तो होना ही होना है। क्योंकि
निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा। प्रयास बाई चांस किसी रूप में न भी करें, जो ही कर्मों का काल मान संपन्न हुआ, कर्मों को झड़ना ही पड़ेगा, उनको जाना ही पड़ेगा, हटना ही पड़ेगा। तो एक संबर को पकड़ लिया, गाय है तो बछड़ा तो आ जाएगा, गाय के पास बछड़ा आ जाएगा। तो गाय है कि नहीं, गाय है तो बछड़ा तो गाय के पास आ जाएगा। तो संबर एक गाय है, निर्जरा को बछड़ा मान लें तो संबर रूपी गाय के पास, मां के पास निर्जरा रूपी बछड़ा वत्स अपने आप आ ही जाएगा। तो संबर और निर्जरा में ज्यादा महत्व संबर का है। अब देखिए, साधु के सर्ववृत्ति संबर है और सम्यक्त्व संबर भी है, दो संबर है। सर्ववृत्ति है, अब साधु का चलना भी निर्जरा, बोलना भी निर्जरा, खाना भी निर्जरा, तो हर कार्य में उसके होती रहेगी। तो मूल तत्व, अधिक महत्वपूर्ण तत्व हो गया संबर। इस पर ध्यान दो। संबर मेरा ज्यादा समर्थ, सक्षम, और कैसे सक्षम बने, बस संबर को सक्षम बनाओ। कोई निर्जरा खराब नहीं है, दोनों में तुलना करें तो मैं संबर को ज्यादा महत्व दे रहा हूं कि संबर करते रहो, निर्जरा तो हो जाएगी अपने आप, कर्म अपने आप झड़ जाएंगे। बस फिर भी निर्जरा भी अच्छी चीज है कि निर्जरा का भी प्रयास करो, अच्छा लाभ ही लाभ है। निर्जरा की भावना से कार्य करना। नन्नथ निर्जरथ याये तब महिथ्यजा। निर्जरा के सिवाय और कोई लक्ष्य से तपस्या मत करो, केवल निर्जरा, कर्म कटे झड़े इसलिए तपस्या करो। स्वर्ग पाने के लिए निर्जरा नहीं। निर्जरा और पुण्य का भी संबंध है कि शुभ योग से निर्जरा भी होती है और पुण्य का बंध भी होता है। ये दो कार्य होते हैं शुभ योग से। दो, मैं थोड़ा सा तात्विक विश्लेषण में जा रहा हूं कि शुभ योग से दो कार्य होते हैं। हमारे कई संत भी बैठे हैं जिनको तत्वज्ञान और ज्ञात हो सके, पुष्ट हो सके कि शुभ योग से दो कार्य होते हैं। एक कार्य है निर्जरा का, दूसरा कार्य पुण्य बंध का। दो काम शुभ योग से होते, इसलिए शुभ योग आश्रव भी है, शुभ योग निर्जरा भी है। तो शुभ योग आश्रव है, उसके साथ पुण्य बंध का संबंध है। शुभ योग निर्जरा, उसके साथ कर्म झड़ने की बात है। तो शुभ योग से दो कार्य निष्पन्न होते हैं, कर्म का झड़ना और पुण्य का बंद होना। यानी शुभ योग कारण है, इस एक कारण से दो कार्य हो रहे हैं। अब कोई प्रश्न कर ले कि दो कार्य होते हैं, पहले कौन सा और बाद में कौन सा होता है, तो हमारे यहाँ कथन है कि पहले पुण्य बाद में निर्जरा। मुनि जी से पूछा गया कि भाई पहले निर्जरा या पहले पुण्य क्या है, कि पहले पानरा पछे धानरा, पहले पान फिर धान्य। तो पान पे पे पुण्य, धय धय धर्म, निर्जरा धर्म। पहले पुण्य का बंध बाद में निर्जरा। यह कैसे, पहले पुण्य क्यों, निर्जरा क्या बाद में होगी, 10 मिनट बाद निर्जरा होगी क्या? मैंने परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से संभवतः एक बात सुनी थी। गुरु का ज्ञान, गुरु का फरमाया हुआ कि पहले पीछे की क्या बात है, निर्जरा पुण्य पहले पीछे क्या। तो गुरुदेव ने बड़ी सुंदर, यानी तो बुद्धिगम्य हो गई ऐसी बात फरमाई कि पहले पीछे का मतलब क्या, दोनों काम एक साथ शुरू होते हैं। निर्जरा और पुण्य बंध दोनों कार्य एक साथ शुरू होते हैं। तो पहले पीछे क्यों बोलते हो कि संपन्नता पुण्य बंध की पहले हो जाती है, निर्जरा की बाद में होती है। क्योंकि निर्जरा उदय में तो खिंचा जाएगा, झड़ेगा तो समय लगेगा, पुण्य तो तत्काल बन जाएगा। तो इसलिए कार्य की
शुरुआत दोनों की एक साथ है, निर्जरा की और पुण्यबंध की। संपन्नता में पुण्यबंध का कार्य पहले संपन्न होता है, निर्जरा का कार्य बाद में संपन्न, इसलिए पहले पीछे की बात हो जाती है। ऐसा मुझे स्मरण हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से मैंने सुना था, मुझे दिमाग में जच गई बात ठीक बैठ रही है कि आप प्रारंभ साथ है, वरना बात बैठती नहीं कि प्रारंभ का 10 मिनट बाद हो गया क्या निर्जरा, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ शुरू होते हैं। संपन्नता में थोड़ा पूर्व पश्चात का फर्क पड़ जाता है। खैर, तो शुभ योग से 2 कार्य हो जाते हैं। हमारे श्रोताओं में कोई उपासक श्रेणी के भी हो सकते हैं, कोई तत्वज्ञानी भी हो सकते हैं, तो इसलिए उनके वे ज़्यादा मेरी इन बातों को कुछ आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। और हमारे साधु लोग संत तो ऐसे तो थोड़े जो इस विषय में रुचि वाले और ज़्यादा अच्छे ढंग से पकड़ सकते हैं, ये निर्जरा पुण्य पहले कौन बाद में कौन आदि आदि बातें हैं। तो यह शुभ योग है, इससे 2 कार्य होते हैं। शुभ योग से निर्जरा भी होती है, शुभ योग से पुण्य बंध भी होता है। इसलिए शुभ योग के 2 भेद कर दें, शुभ योग निर्जरा, शुभ योग आश्रय, ये 2 भेद हो जाते हैं। तो तप से निर्जरा होती है, तप शुभ योग है तो निर्जरा होती है, और शुभ योग से पुण्य का बंध भी होता है। शुभ योगस तप है, शुभ योग अपने आप में तप है। इसलिए साधु का चलना भी तप, साधु का बोलना भी तप, साधु का खाना भी तप, साधु का न खाना भी तप, सब तप हो जाए। खाना भी तप एक दृष्टि से, न खाना भी तप है। परंतु तप में तारतम्य हो सकता है, कौन सा तप ज्यादा शक्तिशाली, कौन सा कम शक्तिशाली तप। खाना को भी तप मान लें, तो खाना ही तप है, दिन भर खाते रहो साधु, यह कोई तप की ऐसी ग्राह्य बात नहीं है। अपने संदर्भ में तप है, बाकी तपस्या कितना बड़ा तप है। तो साधु तपस्या करता है, उपवास बेला आदि करता है, उससे व्रत पुष्ट होता है, व्रत पुष्टि हो जाती है। तपस्या है वो निर्जरा का हेतु है। देखिए, एक और तात्विक बात है, तपस्या और निर्जरा दोनों में क्या फर्क है? फर्क यह है, निर्जरा कार्य है, तपस्या कारण है। तपस्या से निर्जरा होती है, तो कारण कार्यवाद का यह सिद्धांत है। उस संदर्भ में तपस्या कारण है, निर्जरा कार्य है। कर्मों का झड़ना यह निर्जरा यह कार्य है। अब क्यों कर्म झड़े? तपस्या हुई तो झड़े, तपस्या कारण है। तो निर्जरा के भी 12 भेद, तपस्या के भी 12 भेद। यह कैसे हो सकता है? भेद तो तपस्या के ही 12 हैं, तो निर्जरा के कैसे हुए? ये कारण कार्य में ऐक्य कर लें, कारण कार्य में अभेद स्थापित कर लें, तो तपस्या के भेद हैं 12, उनको निर्जरा के 12 भेद कर दो। क्योंकि इस निर्जरा का कारण, यह निर्जरा क्यों हुई? यह अनशन से होने वाली निर्जरा, यह ऊनोदरी से होने वाली निर्जरा। यूं कारण को साथ में जोड़ देंगे कार्य के, तो कार्य के भी 12 भेद मान सकते हैं, और कार्य के भी 12 भेद, कारण के भी 12 भेद हो सकते हैं। अब जैसे पहचान करनी है, पहचान करनी है कि मुझे पूछे वो संत कौन है? ज्योति है, ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय कौन है? तो यह कह सकते हैं भी उदित कुमार जी स्वामी का सहवर्ती है। यूं कह दे कि इनके अगवानी उदित कुमार स्वामी हैं, तो किसी रूप में वो दोनों तरफों से बात कह करके पहचान की जा सकती है। ये बेटा अमुक का बेटा है, ये उसके पिताजी हैं, तो एक दूसरे से एक दूसरे की पहचान हो सकती है। तो कारण कार्य का ऐक्य अभेद करने पर निर्जरा के भी 12 भेद, तपस्या के भी 12 भेद हो जाते हैं। यह निर्जरा है, यह सम्यक दृष्टि है, उसके भी अकाम निर्जरा हो सकती है। सकाम तो हो ही सकती है,
अकाम भी हो सकती है। मिथ्यात्वी के भी सकाम निर्जरा भी हो सकती है, अकाम निर्जरा भी हो सकती है। सकाम क्या और अकाम क्या? कामेन से, मोक्ष की कामना से सहित, मोक्ष की कामना से युक्त जो तप किया जाए उससे होने वाली निर्जरा सकाम निर्जरा। मोक्ष का लक्ष्य नहीं, ऐसे ही कोई बिना मन ऐसे कुछ करना पड़ा, बिना मोक्ष की भावना की वो होगी निर्जरा, वो अकाम निर्जरा हो जाती है। तो सकाम और अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा सम्यक्त्वी के भी हो सकती है, और ये दोनों प्रकार की निर्जरा मिथ्यात्वी के भी हो सकती है। तो निर्जरा के संदर्भ में भी अनेक बातें हैं। तपस्या है, तपस्या निष्काम यानी सकाम मोक्ष की भावना से हो, स्वर्ग पाने के लिए भौतिक ठाट बाट अगले जन्म में मिल जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, वो बन जाऊं, इस भावना से तपस्या करना है। निदान कर लेना, निदान करना तो एक तरह से तपस्या को बेचना हो जाता है। शीलब बयाइम दो बहु फलाइम, हंतूर्ण सुख महिलसई, धी दुब्बलो तवस्सी कोडिये काकिनिम के नहीं। आश्रय देखिए, शील व्रत तपस्या ये साधना जिनका फल बहुत बड़ा है, मोक्ष तक दिला दे ऐसा फल जिनका है, इनको छोड़ करके नष्ट करके जो सुख पाता है, सुख पाने की इच्छा करता है, कौन? धृति से दुर्बल है, तपस्वी साधु धृति से दुर्बल है। वह क्या करता है? करोड़ रुपये देकर एक कांकड़ी को खरीदता है, छोटी सी रकम को लेता है, छोटी सी चीज को लेता है। तो बहुत को खोकर थोड़े को लेना बढ़िया बात नहीं, खराब गलत बात हो जाती है। कोई तपस्या के साथ निदान कर ले, इतनी तपस्या की है, मुझे इसका फल मिले तो मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं सम्राट बन जाऊं, वो बन जाऊं। आलोचना की नहीं इस बात की, प्रायश्चित किया नहीं, मर गया, तो मान लो कुछ भौतिक चीज तो उसको मिल जाए, अरे कितना बड़ा लाभ उस तपस्या का मिल जाता, वो फिर नहीं मिलता तो कितनी बड़ी हानि हो जाती है। कोई साधु है, मन कमजोर हो गया, मैं तो घर में जाऊंगा, घर में जाऊंगा, अरे घर में चला गया तो कितना साधुत्व का फल होता था, वो घर में गया, गारहस्थ्य में गया, साधुपन छोड़ दिया, कितने लाभ से वंचित रह गया। कोई बुरा न माने, वो अभागा आदमी है। साधुपन जैसी संपदा को छोड़ता है, अभागा आदमी है। इतना बड़ा चिंतामणि रत्न मिला, उसको कोई फेंकता है तो अभागा ही कहें, क्या कहें उसको, है ना। चिंतामणि रत्न मिल जाए, उसको लेकर फेंक दे कौवा उड़ाने के लिए, कैसी नासमझी या मूढ़ता की बात होती है। तो यह तपस्या का फल जो आत्म कल्याण का है, उसको भौतिक उपलब्धि के लिए खो दे, बेच दे, वो बढ़िया बात नहीं होती। तो यह तपस्या साधना बहुत अमूल्य धरोहर चीज है, उसकी सुरक्षा करना चाहिए। और निष्काम यानी भौतिक कामना से मुक्त अगर व्यक्ति रहता है, मोक्ष की भावना कामना रखता है, उससे काम तपस्या करता है, उसका बड़ा महत्व है। भगवान महावीर के पूर्व जन्मों को हम अगर देखें तो 27 भवों की ये जो बात आती है, हमारे पर्युषण में भी बताए जाते हैं। 25वां भव था वो राजर्षि नंदन का था। उस 25वें भव में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उपार्जन किया था। कितनी तपस्या की थी, कितनी तपस्या की, मानो आश्चर्यकारी जैसी तपस्या मान लें कि 11 लाख से ज्यादा तो मांस खमन किए। 1 लाख के संयम पर्याय में 11 लाख से ज्यादा मांस खमन कर लिया। खैर वैसा ही संगठन रहा ही होगा। तो यह तपस्या मोक्ष की कामना और कोई कामना नहीं। भगवान महावीर के जीव ने इस नंदन राजर्षि के भव में
तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उपार्जन कर लिया था और फिर आगे जाकर भगवान महावीर के रूप में यानी तीर्थंकर बन भी गए थे। अपने आप पुण्य का लाभ हो गया वो अलग बात है, पुण्य की इच्छा से करना कुछ या पुण्य की इच्छा से तप को स्थापित कर देना, उसके खाते कर देना, वो गलत बात, अकरणीय बात, अवांछनीय बात हो जाती है। तो निदान करना, तपस्या को भौतिकता के खाते करना, तपस्या को उस तुच्छ चीज के लिए बेचना होता है, वो साधक को नहीं करना चाहिए। तपस्या का फल तो मोक्ष मिले हमें, भौतिक चक्रवर्ती बनना न और कोई वृत्ति हमें मित आत्मा का कल्याण करना, यह भावना रहे तो यह श्रेयस्कर बात हो सकती है।